हेलो फ्रेंड्स, एसएस सिलाई कटिंग में आपको स्वागत है। आज हम आपको सिंपल ब्लाउज बनाने का तरीका, सबसे इजी तरीका में बताएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ब्लाउज की हम लंबाई नाप लेते हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पे लंबाई नापने से पहले यहाँ पे हम तुरपाई के लिए 2 इंच निकाल लेते हैं। तो 2 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं स्केल की हेल्प से। तो यहाँ पर हम सीधा लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर निशान लगा लिए हम नीचे साइड की। अब हम ऊपर से लेना है। ऊपर से हम 12 इंच पर लंबाई ले रहे हैं। ब्लाउज की लंबाई है 12 इंच। अब हम यहाँ पे गला की नापेंगे। तो गला की चौड़ाई हम यहाँ पे 2.25 इंच ले रहे हैं। गला की चौड़ाई 2.25 इंच है। 9 इंच हम लंबाई ले रहे हैं। तो 9 इंच पर हम निशान लगा देते हैं। 9 इंच पर हम निशान लगा देते हैं। सीधा लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे तीरा का निशान लगाएंगे। तो 3 इंच हम तीरा रखेंगे। और 5.5 इंच पर हम आर्म होल की लंबाई रख रहे हैं। यहाँ पे हम चौक का शेप दे देते हैं। उसके बाद हम गोलाई का शेप दे देंगे। गला साइड से भी हम गोलाई का शेप दे देते हैं। हम यहाँ 32 इंच की ब्लाउज बना रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे अब 32 की चौथाई 8 हुआ। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा देते हैं और 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। तो हम यहाँ 8 इंच पर पहले निशान लगा देते हैं और ये एक्स्ट्रा है वो मार्जिन के लिए है। तो हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे 9.5 इंच लिए हैं। अब हम गला के भी काट लेते हैं इधर से पीछे साइड से। अब पीछे का पार्ट हम यहाँ से काट के हटा लेते हैं। पीछे का पार्ट यहाँ से काट के हटा लेते हैं। अब हम आगे का पार्ट हम काटेंगे। ब्लाउज की आगे के पार्ट यहाँ पे 2 फोल्ड कपड़ा को रखते हुए यहाँ पर हम काट लेते हैं। तो सबसे पहले कपड़ा को हम सही तरीके से रख लेंगे। उसके बाद हम सीधा निशान लगा लेंगे। सीधा निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम 1.5 इंच बड़ा रखेंगे आगे का पार्ट। तो हम यहाँ 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं। पीछे के पल्ला से आगे का पल्ला 1.5 इंच बड़ा रहेगा। इसके लिए हम निशान लगा लेते हैं। तो इस निशान पर से हम पीछे के पार्ट रखते हुए अब हम आर्म होल की निशान लगाएंगे। तो यहाँ तीरा से लेके आर्म होल तक निशान लगा लेते हैं। नीचे तक लगा लेते हैं। यहाँ पे हम पहले गला की हम लंबाई नापते हैं। तो आगे की गला हम 5 इंच रख रहे हैं लंबाई और चौड़ाई रहेगी 2.25 इंच। तो 5 इंच पर हम चौक की निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम गोलाई का शेप दे देते हैं। इसमें गोलाई का शेप देते हुए हम यहाँ पे काट लेंगे। अच्छी तरह से गोलाई का शेप दे देते हैं। अब हम इसे नीचे से पहले बचे हुए कपड़े को हम काट के हटा लेते हैं। तो हम आगे का पार्ट भी हम काट लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम 1/2 इंच यहाँ पे पीछे के पार्ट से आगे का पार्ट में आर्म होल की गहराई हम 1/2 इंच ज़्यादा देंगे। तो यहाँ पे हम आगे के पार्ट भी हम काट लिए। गला भी अब हम काट लेते हैं। गला काट लिए और हम बचे हुए नीचे के कपड़े के टेढ़ा कपड़े के हम सीधा कर लेंगे। और हम इस साइड से भी कट कर लेते हैं। उसे बटन पट्टी साइड से कट हो गई। अब हम नीचे के टेढ़ा कपड़ा को हम काट के हटा देते हैं।
हटा दिए। अब इसके बाद हमारा आगे का पल्ला पीछे का पल्ला हो गया। अब बाजू का कटिंग करेंगे। तो बाजू को कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे कपड़े को पहले 4 फोल्ड कर लेंगे। 2 फोल्ड हो गई। अब हम इसे दोबारा कर देंगे। 4 फोल्ड हो गई। तो हम यहाँ 4 फोल्ड कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पे सही से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो हम यहाँ पे लंबाई नापते हैं। तो हमें यहाँ पहले नीचे साइड से तुरपाई के लिए 1 इंच छोड़ना है। उस पर हम निशान लगा लेंगे। 1 इंच पर तुरपाई के लिए हम निशान लगा लिए। उसके बाद हमें 3 इंच की बाही रखना है। तो 3 इंच की बाजू के लिए हम यहाँ पे 3.5 इंच ले रहे हैं, ½ इंच मार्जिन के लिए। और 5 इंच चौड़ाई है। 10 है बाजू, तो 10 की आधा 5 हुई, तो 5 इंच रखे। 2 इंच मार्जिन के लिए रखे हैं। अब हम इसे सीधा लाइन देते हुए अब हम यहाँ पे बाही का कटिंग करेंगे। तो बाजू का कटिंग करने के लिए यहाँ पे 3.5 है, तो यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे। तो हम तिरछा शेप देते हुए बाजू का कटिंग कर लेंगे। निशान पहले लगा लेते हैं। अब हम तिरछा कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जिस तरह हम निशान लगाए उसी तरह हम कटिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ पे बाजू का कटिंग कर लेते हैं। तो बाजू की कटिंग हो गई। अब बाजू कटिंग हो गई। अब यहाँ पे बचे हुए कपड़े में हम यहाँ पे ब्लाउज की पट्टी लगाएंगे, बटन पट्टी, काज पट्टी। उससे पहले इसमें से हम गला की पट्टी हम काट लेते हैं। उड़ेब कट में हम यहाँ पे काटेंगे। तो उड़ेब कट में निशान लगा के हम यहाँ पे 1 इंच की पट्टी रखेंगे। तो 2 पट्टी हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम काट लिए। अब बीच से कट कर लेंगे। 2 पट्टी बन गई। अब और बाकी पट्टी इस बचे हुए कपड़े में से बनाएंगे। इसी तरह जोड़ेंगे।